Welcome, investors. Welcome to the channel Investor Musings. Today, we're going to talk about a company called Tata Consumer Products. टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इंडिया के एफएमसीजी इंडस्ट्री की एक कंपनी है जिसमें कि लास्ट 2 साल में काफी कुछ चेंजेस हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से कंजम्पशन स्टोरी अनफोल्ड हो रही है और क्या चेंजेस हुए हैं लास्ट 2 साल में। इनफैक्ट अगर आपने स्टॉक प्राइस भी देखा होगा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का, तो वो काफी तेजी से मूव किया है लास्ट 1 ईयर में। सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंपनी? सो व्हाट ब्रॉट आवर अटेंशन टू दिस इज द financials have started improving for this company. So we'll have to see how that has happened, what has changed in last 2 years, due to which we are seeing these changes happening in the overall stock price as well as the financials. So we'll talk about that. Before we start with that, a small disclaimer. So I'm not a SEBI registered advisor, and this video is for the education purpose only. So please don't invest on the basis of this video. If you want to invest in any stock, please take advice from your financial advisor. So let's come back to Tata Consumer Products and let's talk about कि क्या चेंज हो रहा है इस कंपनी के अंदर और क्या अच्छी चीजें हमें इस कंपनी में दिख रही हैं as we look at this company closely. तो अगर आप मार्केट कैप देखें इस कंपनी का, तो 81,000 करोड़ का है और रेवेन्यू ग्रोथ जो हुआ है इस कंपनी में लास्ट 10 इयर्स में 7% का CAGR आ रहा था रेवेन्यू ग्रोथ का। बट लास्ट 5 इयर्स में ये इंक्रीज होकर 12% हो गया और लास्ट 3 इयर्स के नंबर अगर आप देखो तो 19% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है रेवेन्यूज में इस कंपनी के। मतलब लास्ट 2 साल में काफी कुछ हुआ है इस कंपनी के अंदर, विजन रीडिफाइन हुई है इस कंपनी की, तो हम वो सब बातें करेंगे। टॉकिंग अबाउट स्टॉक प्राइस CAGR लास्ट 10 साल में ईयर ऑन ईयर अगर आप स्टॉक प्राइस CAGR देखो तो 25% है, जिसमें मेजर ग्रोथ जो आई है वो लास्ट के 3 साल में आई है। दैट्स व्हाई यू सी दैट अ 5-year CAGR इज मोर देन 10 years, दैट इज 44%, और लास्ट 3 साल में 58% है, और लास्ट के 1 साल में अगर आप देखो तो स्टॉक 65% ग्रो किया है। नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट इज दिस कंपनी, कौन सी कंपनी है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में जितनी भी आपकी टाटा की आप टी देखते हैं या कॉफी का बिजनेस है, दैट कम्स अंडर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। एट द सेम टाइम इफ यू टॉक अबाउट स्टारबक्स, सो स्टारबक्स में इंडिया में जो अलायंस है स्टारबक्स की, वो टाटा ग्रुप के साथ है और वो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स फर्म के साथ है। So Starbucks is one of the revenue stream for this company. Then we have Tata Salt, which was initially being sold under Tata Chemicals as a brand. उसको चेंज करके अब वो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर आ गया है। तो हम बात करेंगे और भी कि क्या इस कंपनी के ग्रोथ दिख रही है आने वाले क्वार्टर्स में। बट बिफोर दैट लेट्स सी द स्टॉक प्राइस। अगर आप स्टॉक प्राइस भी देखें तो 2006 से 2016-17 तक ये स्टॉक प्राइस एक स्टेडी ग्रोथ लेके ग्रो किया था, जो कि आप देख रहे हैं कि यहां से ग्रोथ स्टार्ट हुआ और यहां तक गया। फिर एक स्टीप ग्रोथ आई 2017 से 18 के बीच में, बट बिकॉज ऑफ कोविड दैट हैज गॉन डाउन एंड इट हैज सीन इट्स लोज फॉर अ रिसेंट टाइम। उसके बाद से एक बहुत तेज रैली आई है स्टॉक में। जो स्टॉक एक 200 या 180 200 के रेंज में रहा करता था, वो एकदम से 800 प्लस चला गया। तो आज हम बात करेंगे कि स्टॉक प्राइस, इसीलिए हम कह रहे हैं कि लास्ट 1 ईयर में 65% ग्रो किया है, लास्ट 3 इयर्स में 58% की ईयर ऑन ईयर CAGR है। सो नाउ द क्वेश्चन अराइज, इज इट एक्सपेंसिव? क्या ये स्टॉक अब एक्सपेंसिव हो गया बिकॉज ये 800 से ज्यादा के वैल्यू पे आपको मिल रहा है? वो हम देखेंगे कि क्या नेक्स्ट अनफोल्ड होने वाला है। एंड इनफैक्ट दिस इज ऑलवेज व्हेन वी टॉक अबाउट एनी ऑफ द इन एनी ऑफ द वीडियो अबाउट एनी स्टॉक, वी talk about that, the price is not the only metrics which we need to look at. Price is okay, we could consider, we could not consider, but what makes more sense is the earnings of a stock. तो हम बात करेंगे कि अर्निंग इस पर्टिकुलर कंपनी की इंक्रीज हो रही है या फिर क्या उसके एक्सपेक्टेशंस हैं as we go forward. ये फाइनेंशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वी हैव टू सर्च द वैल्यू in this particular business. So if you see over here, what was happening was मार्च 2010 में अगर आप सेल्स देखेंगे 5,783 थी। मार्च 2021 आते आते ये सेल्स 11,602 हो गई। दैट मीन्स नियरली डबल हो गई सेल्स इन लास्ट के 10 साल में। इन लास्ट 10 से 11 साल के अंदर अगर सेल्स डबल हुई है तो दैट इज नॉट अ वेरी गुड रेट ऑफ ग्रोथ, एंड दैट्स व्हाई वी हैव सीन कि 7% से ये CAGR दिखाता है लास्ट 10 साल के लिए। लेकिन अगर आप देखेंगे जो ग्रोथ आ रही है पिछले कुछ ईयर्स से, सो मैनेजमेंट चेंज हुआ इस कंपनी में समवेयर अराउंड 2019-20 में। इस कंपनी के MD एंड CEO चेंज हुए, और जिसकी वजह से जो नए MD CEO आए उन्होंने अपनी एक विजन डिफाइन करी और उन्होंने काम करना शुरू किया, ब्रिंगिंग अ सिनर्जीज इन दिस ग्रुप। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सिनर्जीज, आप देख रहे हैं उसके क्लियर कट
इनफैक्ट बेनिफिट्स इस कंपनी में आ रहे हैं। 32.9% का ग्रोथ है सेल्स में, जो कभी नहीं हुआ आउट ऑफ ऑल दीज इयर्स। इफ यू चेक ऑल दीज इयर्स, सबसे ज्यादा ग्रोथ 2020 में हुआ और 2021 में भी उस ट्रेजेक्टरी को कंटिन्यू किया 20% ग्रोथ के साथ। और साथ में हमें समझना चाहिए कि ये वो टाइम था जबकि देश भर में लॉकडाउन अलग अलग एरियाज में, अलग अलग स्टेट्स में लगे हुए थे। स्टिल इस कंपनी की ग्रोथ 32% मार्च 2020 वाले ईयर में आई और 2021 ईयर में 20% ग्रोथ आई है, जबकि हमने वेव 1 वेव 2 दोनों देखें कोविड की। तो इस तरह की ग्रोथ से ये कंपनी ग्रो कर रही है आज की तारीख में। अगर आप डिविडेंड पे आउट देखें तो वो कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं है। 44% का डिविडेंड आज भी कंपनी देती है, 32% मार्च 2010 में दिया करती थी। बट अगर आप नेट प्रॉफिट नंबर्स देखेंगे तो 390 से दैट हैज जंप टू 857। Even if we go by a last year profits, that was 460. So that means there is a huge impact or huge difference which is coming in this company, because your profit going from a 390 to 857 makes a lot of reason to understand and read about this particular company. Even if you talk about अगर हम बात करें स्पेसिफिकली ROCE की इस कंपनी की, तो 13% हुआ करती थी और अभी 10 और 9% है, जो कि एक लोअर नंबर है एज कम्पेयर टू मार्च 2010। और ये हो रहा है ऑन द बैक ऑफ 2-3 थिंग्स। सो अगर आप इसका एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे, एंड दैट हैज ऑलवेज बीन आवर सजेशन एडवाइस, कि किसी भी स्टॉक में, किसी भी बिजनेस में, कोई भी पोजीशन बनाने से पहले या कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले आपको उसकी एनुअल रिपोर्ट लास्ट 10 से 15 साल की जरूर पढ़नी चाहिए। आपको समझना चाहिए कि वो बिजनेस कैसा है, कैसा कर रहा है। और इनफैक्ट आपको फायदा होता है अगर आप 5-6 साल पहले की एनुअल रिपोर्ट उठाते हैं और उसको पढ़ते हैं और मैनेजमेंट की गाइडेंस समझते हैं फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स, और फिर देखते हैं क्या मैनेजमेंट इज वॉकिंग द टॉक, क्या वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं जो उन्होंने कहा था आज से 5 से 6 साल पहले। तो ये काफी आपको नॉलेज प्रोवाइड कराता है उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में। सो वेदर इट्स एनुअल रिपोर्ट्स, इनफैक्ट आवर सजेशन इज इवन इफ यू कैन लुक एट द ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ द क्वार्टरली रिजल्ट्स कॉल व्हिच हैपेंस, तो अगर आप वो भी सुनेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी कंपनी में क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो अगर आप देखोगे ROCE 13% से 9-10% हो गई, क्योंकि काफी केपेक्स में इन्वेस्टमेंट हो रही है। एट द सेम टाइम देयर इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ स्पेंड व्हिच इज हैपनिंग ऑन बिल्डिंग अ ब्रांड, और which is happening on the marketing side of this company. So we'll talk about that as we go forward, but these are the numbers in a nutshell. The company's growth is phenomenal in last 2 years. Revenue growth बहुत strongly आ रही है, operating margin improve हो रहे हैं कंपनी के। At the same time आपकी जो ROCE है वो थोड़ी सबड्यूड है आज की तारीख में, 9 से 10% दिखती है, बट एट द सेम टाइम उसमें जब हम आगे जाएंगे और फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो हमें दिखेगा कि देयर इज अ गुडविल कंपोनेंट व्हिच हैज बीन इंक्लूडेड इन दिस। सो विल हैव टू सी द ROCE excluding the goodwill and what those numbers comes out to be. So we'll come to that, but before that let's talk about कि चेयरमैन क्या कहना चाहते हैं इस कंपनी के। तो इस कंपनी के चेयरमैन है मिस्टर चंद्रशेखरन, हु वाज इनिशियली अ CEO ऑफ TCS, जो कि लेटर ऑन टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने, एंड इसी वजह से वो इस कंपनी के भी चेयरमैन हैं। तो अगर आप चेयरमैन की बात पढ़ेंगे एनुअल रिपोर्ट में, तो आप देखेंगे कि एज अ फर्स्ट स्टेप द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया फूड्स एंड बेवरेजेस, नाउ दिस वाज द फर्स्ट फैक्टर, इंडिया फूड्स एंड बेवरेजेस बिजनेस हैज बीन सब्सटेंशियली कंप्लीटेड। नाउ व्हाट हैपेंड वाज, लास्ट 2 साल में जब चेयरमैन ने विजन डिफाइन किया टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अराउंड, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्ट्स कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंडर में आते हैं, वो टाटा केमिकल्स इसी ग्रुप की एक और कंपनी बेच रही है। जैसे उनमें से एक बहुत बड़ा एग्जांपल है टाटा सॉल्ट का। सो टाटा सॉल्ट ऑल्दो वाज अ कंज्यूमर प्रोडक्ट जो कि टाटा केमिकल सेल कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम ये सारे जितने भी हमारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उनको एक अम्ब्रेला के अंडर में लाएंगे, और वो TCP होगा, वो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होगा। तो टाटा सॉल्ट जो कि ह्यूजली फेमस है और वेल नोन है हमारी कंट्री में, इनफैक्ट आप भी जानते होंगे बहुत सारे लोगों को जो टाटा सॉल्ट यूज करते हैं, और शायद आप भी करते हो। सो वो वहां से उठ के इस पर्टिकुलर कंपनी का एक प्रोडक्ट बन गया। सो एक इंटीग्रेशन शुरू हुआ बाय ब्रिंगिंग ऑल दीज प्रोडक्ट्स अंडर वन अम्ब्रेला, एंड दैट integration has now been substantially completed. That's what chairman says. Another thing which he says is another key area we have focused on is the product portfolio of our company, which has been enhanced through targeted acquisitions. Company बहुत सारे acquisitions कर रही है, इनफैक्ट लास्ट 1 ईयर में भी 2 acquisition किए कंपनी ने to increase the portfolio of products. So वो हम देख रहे हैं कि लास्ट 2 साल से बहुत ज्यादा फोकस हो गया है कि कैसे हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्रीज करें। इनफैक्ट अगर आप किसी भी FMCG कंपनी की बात करें तो जितने SKUs होंगे, जितने प्रोडक्ट्स वो नए बनाएंगे, जितना इनोवेशन होगा अराउंड द प्रोडक्ट, उतना तेज डिमांड और उतनी तेज रेवेन्यूज उस पर्टिकुलर कंपनी के ग्रो करते हैं। तो वो इस केस में बहुत क्लियरली दिख रहा है इन लास्ट 2 ईयर्स।
in our international market we have divested stake in non-core businesses. Now ये एक बहुत important factor है. In fact, whenever I look at any of the company, what makes me more interested in that company is कि क्या उनका undivided focus है एक चीज के ऊपर. क्योंकि अगर आप एक चीज करते हैं और उसको बहुत अच्छे से करते हैं तो आप उस पर्टिकुलर एरिया में एटलीस्ट, इवन इफ नॉट लेट्स से यू क्रिएट अ मोनोपोली, बट एटलीस्ट यू स्टार्ट गेनिंग अ मार्केट शेयर. तो इसका बहुत बहुत बढ़िया एग्जांपल है मैरिको, जहाँ पे मैरिको ने हमेशा फोकस किया उनका पैराशूट कोकोनट ऑयल जो आता है, तो उन्होंने पूरा फोकस इस पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट पे किया. और जबकि बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स थी जो इंडिया में आई और उन साथ में अपना सिमिलर प्रोडक्ट लॉन्च करती नहीं, बट एट द सेम टाइम मैरिको स्टूड आउट just because of the fact that they were very clear that we will only invest in our core area. So investing in a core area makes a lot of sense when it comes to any of the FMCG or any company for that matter. तो उस चीज के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो यहाँ बहुत अच्छी बात निकल के आ रही है कि ये डाइवेस्ट कर रहे हैं अपना स्टेक जहां भी इनको नॉन कोर बिजनेस दिख रहा है. तो इंटरनेशनली इनके पास काफी नॉन कोर बिजनेसेस इन्होंने ओन किए हुए थे, जिनको अब ये धीरे धीरे डाइवेस्ट करते जा रहे हैं. फिर चेयरमैन ने 7 ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ की बात की है. तो फर्स्ट वन इज स्ट्रेंथ एंड एक्सेलरेट कोर बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज, कोई भी नई एक्विजिशन जो इनको मिलेगी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्रीज करने के लिए वो देखते रहेंगे. ड्राइव डिजिटल. नाउ डिजिटल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आज अगर आप देखें तो कोई भी कंपनी किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में बात करें, जैसे हम बहुत सारी कंपनीज को जिनको हम अलग अलग बिजनेसेस में मानते हैं, बट एक्चुअल में वो बिहाइंड द सीन एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेक प्लेटफॉर्म पे बेस्ड हैं. जैसे अगर हम एग्जांपल लें बजाज फाइनेंस का, तो बजाज फाइनेंस दो वी सी इट एज एनबीएफसी, but at the end of the day they have a very strong data platform which runs behind the scene. Similarly, if you talk about any of the company which is doing or creating a monopoly, उसका कहीं ना कहीं अगर आप उसके बारे में स्टडी करेंगे तो आप फाइंड करेंगे कि वहां पे टेक इन्वेस्टमेंट बहुत स्ट्रांगली हो रहा है, क्योंकि आज का वर्ल्ड धीरे धीरे मोर एंड मोर डिजिटल की तरफ मूव करता जा रहा है. सो दे हैव अ क्लियर फोकस ऑन driving digital and innovation in products. So they want to increase their product base and they want to create new innovative products, create a future ready organization, unlock synergies. Now because there are a lot of products जो कि बाहर अलग अलग ब्रांड्स, जो टाटा केमिकल्स पहले सेल किया करता था, अलग अलग ब्रांड्स जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की हैं, वो अब एक अम्ब्रेला में आ गई हैं. तो लॉट ऑफ सिनर्जी विल अनलॉक ड्यू टू दैट. सो ये इनका एक ड्राइवर ऑफ ग्रोथ है. देन एम्बेड सस्टेनेबिलिटी. ये तो टाटा ग्रुप के साथ गोज विदाउट सेइंग दैट दे फोकस ऑन बिल्डिंग अ सस्टेनेबल बिजनेस ऑलवेज. नाउ मूविंग अहेड, व्हाट ही सेड वाज, अगर आप देखेंगे तो कपल ऑफ थिंग्स व्हिच आर स्पेसिफिकली हाईलाइटेड इन द एनुअल रिपोर्ट. अगर आप एनुअल रिपोर्ट को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी एनुअल रिपोर्ट है. अगर आप पढ़ने के पर्सपेक्टिव में देखें, द वे दे हैव एलैबोरेटेड थिंग्स, यू विल रियली लाइक टू रीड अ एनुअल रिपोर्ट इन एफएमसीजी मार्केट. इफ यू वांट टू रीड, प्लीज रीड दिस वन. Now, few things which have been talked about is, one is on the consumer behavior. तो ये कह रहे हैं 86% of Indian consumers have learned to cook during pandemic and 81% of consumers have become more conscious of their food intake. Now, इनका एक प्रोडक्ट है और इनका एक प्रोडक्ट रेंज है जो कि पैकेज फूड्स में आता है या फिर रेडी टू ईट फूड्स में आता है. तो ये कह रहे हैं 86% इंडिया के जो कंज्यूमर्स हैं वो अपना खाना खुद बनाना सीख गए पेंडेमिक में, इससे कि इनके पैकेज फूड्स की जो डिमांड होगी वो काफी इंक्रीज होगी एज दे गो फॉरवर्ड, एंड एटलीस्ट दैट्स व्हाट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंपनी इज. द कंज्यूमर्स आर विलिंग टू स्पेंड मोर ऑन प्रोडक्ट दैट ऑफर क्वालिटी, एश्योरेंस एंड कन्वीनियंस. नाउ this is a trend, or this is a switch which is happening in our country today, that most of the consumers are shifting. They are okay to pay 1 or 2 or 5 और 10 रुपए ज्यादा देने में वो तैयार हैं, but at the same time वो क्वालिटी चीज बाय करना चाहते हैं. और ये शिफ्ट सिर्फ टीयर 1 में नहीं हो रहा, टीयर 1 में तो हो ही रहा है लास्ट 5 से 6 सालों में, बट टीयर 2 टीयर 3 में भी ये शिफ्ट होता चला जा रहा है. तो अब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो धीरे धीरे ऑर्गेनाइज्ड होता चला जाएगा, एंड ऑर्गेनाइज प्लेयर जो हैं वो मार्केट शेयर को ग्रैब या कैप्चर करना शुरू कर देंगे. और ये चीज बहुत ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट कर दी है with the events like a pandemic which has happened, because of which the larger players, the more organized players are able to, because they have access to a huge capital, वो धीरे धीरे जा रहे हैं और अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स से मार्केट शेयर गेन करते जा रहे हैं टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में. तो यहाँ पे भी आप देखेंगे, इनफैक्ट हम बात करेंगे एज वी गो फॉरवर्ड, इस कंपनी का बहुत ज्यादा फोकस है ऑन अ रूरल इंडिया, ऑन दी टीयर 3 टीयर 4 सिटीज, और वहां पे ये बहुत स्पेंड कर रहे हैं ताकि ये पेनिट्रेट कर सके इन मार्केट्स में. So that becomes another driver for growth. Then the third driver for growth is 63% of global consumer respondents are buying more groceries online after pandemic, and 86% of respondents are expected to continue to shop online by phone after the pandemic.
तो यही हम बात कर रहे थे, जो हम डिजिटल की बात कर रहे थे, जो हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे, तो 63% लोग जो हैं अब ग्रोसरी खरीदने लगे हैं ऑनलाइन। इनफैक्ट 86% उन लोगों में से लोगों ने कहा कि हम कंटिन्यू करेंगे इवन आफ्टर पेंडेमिक। तो इनफैक्ट आप भी देख रहे होंगे आपके अराउंड ये चेंज आ रहा है, पीपल आर बाइंग थिंग्स फ्रॉम दी ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर्स, एंड दैट शिफ्ट मेक्स इट मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द ब्रांड्स लाइक टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट या कोई भी एफएमसीजी ब्रांड के लिए कि दे गो डायरेक्ट टू कंज्यूमर। इसीलिए इन्होंने एक पर्टिकुलर वर्टिकल निकाला है जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर है, और वहां पे ये प्रोडक्ट लॉन्चेस कर रहे हैं बहुत तेजी से। इनफैक्ट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन विच इज देयर इज टाटा डिजिटल ने अभी 64% स्टेक खरीदा है बिग बास्केट में। नाउ टाटा डिजिटल इज नॉट पार्ट ऑफ टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि इससे ये मतलब नहीं हो कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ने बिग बास्केट का 64% स्टेक खरीदा है। ये एक टाटा ग्रुप की एक और कंपनी है टाटा डिजिटल के नाम से, जिसने 64% स्टेक खरीदा है आज की तारीख में बिग बास्केट में। नाउ दैट शोज कि चेयरमैन लेवल पे, द ग्रुप चेयरमैन लेवल पे व्यू इज सो क्लियर कि उन्हें पता है कि ग्रोथ बहुत तेजी से आ रही है ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट में, तो ही हैड मेड अ इन्वेस्टमेंट इन अ फर्म जो कि इस पर्टिकुलर स्पेस में एग्जिस्ट करती है। नाउ नो वन नोज, मे बी टुमारो देयर कुड बी अ केस कि दोनों दोनों जो आर्म्स हैं उनकी सिनर्जीज बेटर हो, और उस केस में जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के प्रोडक्ट मिलने लग जाए बिग बास्केट में, या फिर यू नो दे आर एबल टू work together, but no one knows about it. But what I'm saying is they have a long term view around what's happening in the world today, and that's why they have made this strategic investment in this particular company. Now this doesn't mean that it comes under TCP, but at the same time आप ही के ग्रुप की एक और कंपनी है जो कि आज ऑनलाइन ग्रोसरीज में आ चुकी है। Now talking about few financials and few numbers, तो अगर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखें इस कंपनी में 20% की ग्रोथ है, इबिटा में 20% की ग्रोथ है, पीबीटी में 24% की ग्रोथ है, ग्रुप नेट प्रॉफिट, ग्रुप का जो नेट प्रॉफिट है वो 102% से इंक्रीज हुआ है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो 190 बेसिस पॉइंट मतलब 1.9% से इंप्रूव हुआ है, जो पहले 8.1 था वो 10 हो गया। लेकिन यहाँ पे एक और चीज समझने वाली है, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग मिस कर जाते हैं। आरओसी एक्सक्लूडिंग गुडविल और एक्सक्लूडिंग द ब्रांड्स विच इज इंडेफिनिट लाइफ, वो एक्सक्लूड करने पे 880 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज हुई, मतलब 8.8% से आरओसी इंप्रूव हुई है, जो पहले 28.7 थी। ये आपको बैलेंस शीट में अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो आप और कैलकुलेट करेंगे तो आरओसी आपको 8.1 दिखेगी, बट एक्चुअल में वो 28.7 है अगर आप गुडविल हटा दें, और वो 37.5 हो गई है लास्ट एक साल में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इफ यू हैव टू लुक एट आरओसी ग्रोइंग विद दिस लेवल is a very good sign for this company. Now talking about segments, Indian segment से India beverages segment से 36% इनका रेवेन्यू आता है, इंडिया फूड से 18% आता है, इंटरनेशनल बेवरेजेस से 8% आता है, और नॉन ब्रांडेड बिजनेस से 15% आता है। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो 44% इंडिया बेवरेजेस हो गया, और इंडिया फूड्स 23% हो गया, और इंटरनेशनल बेवरेजेस 33% हो गया। ये इनका ब्रेकअप है ओवरऑल रेवेन्यूज जो ये कंपनी कमाती है आज की तारीख में। Now moving ahead, if we see what MD says, now the MD of the company who has joined a company 2 years, within last 2 years, he has come from Whirlpool, and and if you want to look at the numbers, his track record is phenomenal. अगर आप उनका track record देखेंगे, phenomenal track record है, जिस तरीके से Whirlpool grow कर रही है year on year। अब वो इस कंपनी के MD बन गए हैं, और उन्होंने आते ही क्या किया, उन्होंने पहले क्लियरली डिफाइन किया कि उनका गोल क्या है, क्या वो अचीव करना चाहते हैं, और उन्होंने बोला कि जब पहले से ही चेयरमैन ने डिसाइड किया कि हम जितने भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उनको टीसीपी के अंडर में लॉन्च करेंगे और उसी के अंडर में वो कंसिडर किए जाएंगे, तो उन्होंने बहुत क्लियरली डिफाइन किया कि एमडी क्या करना चाहते हैं इस कंपनी के साथ फॉर नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। सो व्हाट हैपेंड वाज, लाइक आई टोल्ड यू, टीसीपी में जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स थे वो आ गए टाटा कंज्यूमर में। अब ये सारे प्रोडक्ट्स टाटा कंज्यूमर के टीसीपी के नाम से की एंटिटी के अंदर है। Now, what the MD says, we reported a strong performance, growing a revenue by 20%, which we have talked about. EBITDA growth 20% आई है। The FMCG ambition was bolstered through 2 strategic acquisition. 2 strategic acquisition हुई, Soulful and Nourish company की, which helped create a much wider portfolio. So यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसकी वजह से this strategy, this talks about product portfolio आपका widen होता जा रहा है, आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इसकी वजह से इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एग्जीक्यूशन आपको दिखेगा, 20% की ग्रोथ आई है इबिटा में, 20% की ग्रोथ है रेवेन्यूज में। Our international business also saw healthy revenues and volume growth, and new offerings and consumer proposition won us recognition across UK, US and Canada. These are their focus market right now. US, UK और Canada में
ये कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। इनफैक्ट जो पैकेज फूड वाला जो बिजनेस है वो यहाँ पे बहुत तेजी से फ्लरिश हो रहा है, क्योंकि यूएस, यूके और कनाडा में ऑलरेडी पैकेज फूड का बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट है, और वहां पे इस कंपनी ने अपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अब इंक्रीज करना शुरू कर दिया है। वी डाइवेस्टेड अवर नॉन ब्रांड बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया। नाउ अगर आप देखोगे ना तो इसके बारे में पढ़ोगे, एमडी क्या कह रहे हैं कंपनी के, या कंपनी का मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस पढ़ोगे एमडीए, तो आपको दिखेगा कि कैसे सारे राइट थिंग्स आर गेटिंग टिक्ड इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, न्यू एक्विजिशंस हो रहे हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्रीज करने के लिए, फोकस आ रहा है इंटरनेशनल मार्केट्स पे, और वहां पे नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, डाइवेस्ट हो रहा है जो भी नॉन कोर बिजनेस है उसको ये कंपनी डाइवेस्ट करती जा रही है। सो दैट शोज दैट थिंग्स आर चेंजिंग विद इन द कंपनी, एंड दैट्स व्हाट रिफ्लेक्ट्स इन द नंबर्स आल्सो। व्हाइल वी रैशनलाइज आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स, वी एडेड 30% FOS। Now, when we were talking about कि कहाँ कॉस्ट लग रही थी, वो 30% FOS इंक्रीज किए, डिस्ट्रीब्यूशन, न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज बाय 15%, डायरेक्ट आउटलेट coverage has gone up by 30%. Now all these things show कि कितना तेजी से penetrate कर रहे हैं और outreach कर रहे हैं regions में। इसी की वजह से now we have 3x the number of territory sales officers and have already added 2,000 plus rural distributors. 2,000 plus rural distributors. This shows their clear focus on the rural India where they want to penetrate their product. इसके बाद अगर आप देखेंगे in beverages we launched Tata Tea, तुलसी, नए नए launches हो रहे हैं, टेटले इम्यून एक launch हुई, टेटले सुपर टीज एंड गुड अर्थ कॉम्बुचा ये लॉन्च की गई। At the same time, to capitalize on the increased adoption of digital by consumers, we strengthened our e-commerce capability. E-commerce capability strengthen हुई, और e-commerce के थ्रू 2.5% का रेवेन्यू आता था, वो 5.2% आने लगा इंडिया में। Our e-commerce presence in the international market strengthened significantly, with US seeing a triple-digit growth. US में 3x ग्रोथ हो रही है इस टाइम ई-कॉमर्स स्पेस से जो ये सेल करते थे अपने प्रोडक्ट्स। सो डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड लॉन्च करा है इन्होंने इंडिया में। सो दैट शोज दे आर टेकिंग ऑल द राइट सर्कल्स व्हेन इट कम्स टू द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। Now this was our analysis around this company. There is a huge change which is happening. There is a the company is moving towards launching more and more product, divesting from the markets, divesting from the businesses where they don't have a core capabilities. That shows this is actually a case to study. This is an unfolding story which we have to capture very closely, or which we will have to see very closely in next few quarters. Already stock price बहुत तेजी से आगे बढ़ गया, बट अगर आप देखेंगे जिस तरह की सिनर्जीज अनलॉक होने की एक्सपेक्टेशन है, अगर वो हो जाता है, और नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में हमें बहुत क्लोजली देखना होगा ये, अगर वो हो जाता है तो ये कंपनी यहाँ से भी बहुत आगे जाने की कैपेबिलिटी रखती है। एंड इनफैक्ट द फोकस व्हिच द मैनेजमेंट हैज, even if you read one of the annual report, you will see the kind of a focus which the management has right now around this business. So that shows us that this is a great company. But again, this was more to tell you what you should read. So हमारा हमेशा कोशिश ये रहती है कि हम आपको नए नए स्टॉक्स, ऐसे स्टॉक्स लेके आए जो कि मे बी लाइमलाइट में या फर्स्ट लाइट में नहीं है आज, बट एट द सेम टाइम बिजनेस बहुत स्ट्रांग है, और या फिर बिजनेस में बहुत चेंज हो रहा है, ताकि आप समझ पाए कि किस तरीके से एक business which has been quiet for some time suddenly starts running because of the fact that there is a clear focus which has come in the company. So this was our video on TCP. Please हमारे comment section में हमें mention कीजिए कौन से और videos आप देखना चाहते हैं. We keep on working analyzing these companies, और जहां भी हमें दिखता है कि ये बहुत अच्छी story unfold हो रही है किसी भी stock में, तो वो उस पर हम एक video बनाते हैं. अगर आपको ये video अच्छी लगी, please subscribe करें हमारे channel को. And again, a disclaimer, I'm not a SEBI registered advisor. All the information provided by me are for educational information purpose only. At the same time, हमने अपना न्यूज़लेटर भी शुरू किया है, तो आप उसके लिए भी उसका जो ईमेल है वो कमेंट्स सेक्शन में दिया हुआ है, उस पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. इस न्यूज़लेटर में we talk about 3-4 different ideas around investing. Obviously, we will never we don't recommend stocks. We will only talk about कि क्या changes हो रहे हैं, क्या क्या टर्म्स है इन्वेस्टिंग की जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप इस इन्वेस्टिंग की जर्नी को अभी एम्बार्क किया है आपने, या फिर कुछ टाइम से आप कर रहे हैं. एट द सेम टाइम आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है, प्लीज कीप शेयरिंग इन द कमेंट सेक्शन. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे. विल कम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो ऑन सम अदर कंपनी समडे. थैंक यू सो मच.